हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्लियर? तो पहले नंबर पर है, विच इंडियन सिटी इज़ एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। तो इसका सही आंसर है अमृतसर। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। बच्चों, आपको ईयर भी याद रखना है और डेट भी। क्लियर? दूसरे नंबर पर है, विच पर्सन इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ़ार खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर है, विच वन ऑफ दीज अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ वॉज फॉर्म्ड बाई गिसिपी मैजिनी। तो इसका सही आंसर है यंग इटली। ठीक है, गिसिपी मैजिनी वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। ये इटली का रेवोल्यूशनरी था एंड ही वॉज born in 1807 in Genoa. Clear? He formed two underground societies. One was Young Italy and another one was Young Europe. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखें। यंग यूरोप। क्लियर? फोर्थ नंबर पर है, डैश वॉज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है क्वेंग पोश। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है, डैश बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर है बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। क्लियर? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और सेकंड प्राइम मिनिस्टर था बख्शी गुलाम मोहम्मद। क्लियर? सिक्स नंबर पर देखो, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर दीनानाथ नादिम ने एक बुक लिखी थी बॉम्बर त यम्बरजल, और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री ने लिखी थी बदनामी दी छन। ये एक डोगरी बुक है। ठीक है, और बॉम्बर त यम्बरजल ये कश्मीरी बुक है। क्लियर? प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी भी कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। क्लियर? उसके बाद देखें, विच स्टेट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस अमंग दीज। ठीक है, तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है। क्लियर? उसके बाद है एट्थ नंबर पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर, या इसका दूसरा नाम इंडिया में झूमिंग कल्टीवेशन भी है। ये दोनों नाम आप अच्छे से याद रखें। झूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूमिंग कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ अ फॉसिल फ्यूल। तो इसका सही आंसर है कोल। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर पर है, व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, रिशरा इन 1855। बच्चों, रिशरा कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1854 में, और वो हुई थी मुंबई में। ये भी याद रखें, फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? मुंबई में 1854 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वॉल्व्ड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है 16%। नेक्स्ट है, हु सेटअप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है जमशेदजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी टाटा।
13th नंबर पर है विच वन ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। डिक्टेटरशिप जहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती है, मोनोपोली और पावर होता है, तो यहाँ पर इसका तीनों है ये, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बोथ बी एंड सी, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेगोशिएशन भी जहाँ पर हो और जहाँ पर फ्रीडम भी हो, तो इसका है बोथ बी एंड सी। उसके बाद डैश एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन अभी चला रहा है, तो वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2019, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर ईयर पूछा गया है, तो आपको इस बार डेट भी पूछी जा सकती है, तो आपको डेट भी याद रखनी है 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जम्मू रीजन इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। द जम्मू रीजन इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। उसके बाद छोटा कश्मीर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा कश्मीर भद्रवाह को कहते हैं, क्लियर। और गोम्पाज जो हैं ये जनरली हमें लद्दाख में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ JKSFC, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1978, क्लियर। 19th नंबर पर है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई बी पार्ट है इसका रिक्टर स्केल, ठीक है। उसके बाद 20th नंबर पर है NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्लियर। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स के 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखें आप, 4th क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें। सेक्शन सी में आपको 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैसेज के साथ, पैसेज को इंक्लूड करके। और लास्ट में आपको 5 मार्क्स का एक मैप भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैप देखो कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देखें आप, मैप पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्लियर। बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।